बेसिक प्रोग्राम ब्लॉक स्ट्रक्चर डिस्प्ले ऑफ द आउटपुट। अभी हमने जो PLSQL किया है उसमें हम देखना चाहते हैं कि इसको थोड़ी सी फर्दर अंडरस्टैंडिंग तरफ मूव करते हैं कि PLSQL लिखी कैसे जाती है, इसके शेप किस तरीके से है, कोड कैसे बनाया जाता है और कोडिंग करके हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आउटपुट कैसे डिस्प्ले करेंगे। नेस्टेड बेसिक स्ट्रक्चर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम बिगिन एंड के साथ नेस्टेड फॉर्म कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट PLSQL प्रोग्राम लिख के हम आइडिया करना चाहते हैं प्रोग्राम रन कैसे होता है, लिखा कैसे जाता है, और इसी तरीके से हम प्रोग्राम विद डिक्लेरेशन कैसे मैनेज करेंगे। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट PLSQL का ब्लॉक का है। तो PLSQL ब्लॉक का मतलब होता है कि हम ब्लॉक में डिक्लेरेशन कर सकते हैं। डिक्लेयर वेरिएबल्स होते हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इस तरीके से हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग में करते हैं। ये ऑप्शनल है। अगर आपके लॉजिक में या प्रोग्राम कोड में डिक्लेरेशन नहीं है तो आप डिक्लेरेशन ना यूज़ करें, सिर्फ बिगिन और एंड करें। तो PLSQL इंजन को तब पता लगता है कि SQL है या PLSQL है जब तक आप बिगिन और एंड नहीं लिखेंगे। तो एनीथिंग रिटन विद इन बिगिन एंड एंड इज कॉल्ड PLSQL प्रोग्राम। दिस इज हाउ वी कैन से। तो बिगिन एंड एंड को हम एक ब्लॉक कहेंगे। अगर एक ब्लॉक हमारे पास है, ऊपर बिगिन है फिर एंड है और दरमियान में जो कुछ हमने लिखा है इसको हम एक ब्लॉक कहेंगे। एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक भी आ सकता है, उसका अपना बिगिन एंड होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम नेस्टेड फॉर्म में ब्लॉक्स बना सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन आती है एक्सेप्शन की, जैसे ट्राई कैच हम C लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। अगर कोई एरर आ जाए, कोई लॉजिकल एरर हो या कोई डाटा का एरर हो या कोई और किसी किस्म का, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स एंड वी विल डिस्कस दोज थिंग लेटर ऑन एज वेल। लेकिन जनरल एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी एरर या कोई रन टाइम प्रोग्राम में प्रॉब्लम आए तो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, बल्कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो और एरर का कोई मैसेज कहीं सेव हो जाए या उसको सप्रेस कर दे। तो उसका मीनिंग ये है कि प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, बल्कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो और एरर को प्रॉपर्ली मैनेज करें with the help of exception. This is the shape of a program journal. Declare, begin, end and with exception. अगर हम SQL prompt के ऊपर इसको कर रहे हैं, जो कि करते होते हैं लोग, SQL डेवलपर में लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन जब आप सर्वर पे बैठे होंगे और आपको अर्जेंसी में किसी PLSQL प्रोग्राम को री एग्जीक्यूट करना है आपने या उसको रिफ़्रेश करना है और आपके पास इसका डेवलपर अवेलेबल नहीं है, तो DBA को नॉर्मली प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर काम करना पड़ता है और वो उसको पता होना चाहिए कि SQL प्रॉम्प्ट के ऊपर भी काम किया जाना चाहिए ताकि उसकी प्रैक्टिस रहे और वो प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर कर सके। तो SQL डेवलपर या थर्ड पार्टी जितने सॉफ्टवेयर हैं जैसे टोड है या SQL डेवलपर है, ये फ्रंट एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जब हम प्रोडक्शन सर्वर पे होते हैं वहाँ पे हमें SQL प्रॉम्प्ट के ऊपर कमांड चलानी होती हैं। इसलिए फिर आपको अगर आप डॉट यूज़ करते हैं एंड के बाद, उसका मतलब है एंड ऑफ प्रोग्राम, नो कंपाइलेशन। अगर हम स्लैश यूज़ करते हैं उसका मतलब है कि उसको हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो रनिंग द प्रोग्राम या एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इज़ मैनेज बाय फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, डिक्लेयर बिगिन एंड के दरमियान आपके पास ग्रे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट्स देनी है एंडेड विद सेमी कॉलन, और स्टेटमेंट्स में हम डिक्लेयर वेरिएबल्स करेंगे। जैसे हम लिखते हैं रेडियस, उसको हम कहते हैं इंटीजर, या इसी तरीके से सैलरी हम लिखते हैं नंबर और आगे उसका प्रिसीशन दे देते हैं। तो इनको हम डिक्लेयर करेंगे। बिगिन और एंड के दरमियान में हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट आ सकती है, इंसर्ट स्टेटमेंट आ सकती है, लूप्स आ सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग स्टाइल का कोड इसमें आएगा। एक्सेप्शन में हमने डिसीजन देने क्या होगा, रोल बैक करना है, कमिट करना है, कैंसिल करना है, डाटे को किसी दूसरे टेबल में सेव करना है। इस तरह की जितनी टास्क हैं वो एक्सेप्शन में आएंगे। तो एक्सेप्शन उस वक्त रेज होती है जो ही कोई एरर आएगा, यानी प्रोग्राम टर्मिनेशन की तरफ जा रहा होता है, उसको ओरेकल जो है वो होल्ड करके सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है, लेकिन एक्सेप्शन को रेज करके और आपकी जो टास्क है उसको परफॉर्म करवाता है। हमारे पास सिंगल ब्लॉक की ऑप्शन है जो कि लेफ़्ट साइड पे दी हुई है और जो कि अभी हमने स्टडी की है। हमारे पास नेस्टेड फॉर्म भी अवेलेबल है। तो नेस्टेड फॉर्म में ये है कि आपके पास बिगिन एंड है और उसके अंदर एक और बिगिन एंड है। तो उस बिगिन और एंड से पहले भी आपके पास कुछ
लॉजिकली आपके पास डाटा कुछ स्टेटमेंट्स आ सकती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पैरेलल बिगिन एंड भी आ सकता है, मतलब दो बिगिन एंड आ सकते हैं। जिस तरीके से लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स भी आते हैं और नेस्टेड ब्लॉक्स भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये है कि ये नेस्टेड ओनली फॉर्म में होना चाहिए। दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज। ये सिमिलर प्रैक्टिसेस आप स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट की फॉर्म में सी लैंग्वेज या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे बिगिन और एंड लिखते हैं, एक्सेप्शन के वर्ड को यूज़ करते हैं और स्लैश यूज़ करते हैं। ये हमारा सबसे पहला प्रोग्राम होगा जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम प्रैक्टिकली भी अभी हम आपको दिखाएंगे कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। सेट सर्वर आउटपुट ऑन, ये एक ऐसी कमांड है जो कि सर्वर को एक्टिवेट करती है। ओरेकल के बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि ऑफ होते हैं, ऑन डिमांड उनका ऑन किया जाता है क्योंकि इससे रिसोर्सेज वेस्ट होती हैं। तो वन ऑफ द सर्वर इज़ कॉल्ड सर्वर आउटपुट, इसको ऑफ रखा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन जब इस्तेमाल किया जाए तो इसको रन किया जाता है एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के ऊपर। हम लिखते हैं सेट सर्वर आउटपुट ऑन। इसका फ़ायदा ये है कि आपको ये डिस्प्ले ऑफ डाटा प्रोवाइड करता है, जैसे सी आउट है, प्रिंट एफ है, तो इस तरह की जो अवेलेबिलिटी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसको ये बताता है। इसका एक साइज़ भी है, 4000 कैरेक्टर्स तक है। ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर आप इसको कंकैटिनेट करके या डिफरेंट लूप्स की फॉर्म में कर सकते हैं। ओवरफ्लो भी हो सकता है। इसका इनिशियलाइज पैरामीटर को अगर आप इंक्रीज़ कर दें तो आप इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। बिगिन और एंड आपने लिखा है, इसका मतलब ये है कि ओरेकल को पता लग गया है कि दिस इज़ PL/SQL। आपने लिखा है DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। DBMS एक पैकेज है ओरेकल का जिसके अंदर एक फंक्शन है पुट अंडरस्कोर लाइन। ये फंक्शन वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है जो आप इसके अंदर लिखते हैं, और ये सिंगल होनी चाहिए। ये देखें मैंने लिखा है इसमें कि दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग होनी चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए, कोई डाटा टाइप ना हो। और इसके अंदर कॉमा वगैरह इस्तेमाल करके मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं दे सकते, इसमें सिंगल ही इंफॉर्मेशन आती है। बिफोर एग्जीक्यूटिंग कोड दैट कंटेन्स DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन वी मस्ट रन सेट सर्वर आउटपुट ऑन। ये वन टाइम होता है, जब तक आपका स्कीमा ओपन है उस वक्त आप इसको यूज़ करें, उसके बाद आप इसको दोबारा रन करके इसको चला सकते हैं। इट एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न सिंगल आर्गूमेंट, तो ये आर्गूमेंट जिस तरह मैंने बताया कि सिंगल होना चाहिए। वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट PL/SQL फर्स्ट टाइम ऑन स्कॉट यूज़र स्कीमा। तो हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे स्कॉट और टाइगर से। इसके बाद हम ये कमांड एक रन करेंगे जो कि जब तक स्कीमा ऑनलाइन होगा, ऑन होगा, उस वक्त तक इसको हम एक ही टाइम पे यूज़ करेंगे सिर्फ, और ये चलती रहेगी। अगर किसी वजह से वो डिस्प्ले नहीं होती, आप इसको रन करेंगे, कोई मैसेज नहीं है इसके नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्टिवेट हो गया है। अब हम अगर एक PL/SQL प्रोग्राम रन करते हैं, जैसे अभी मैं रन कर रहा हूँ, और अब इसमें अगर हम इसको पेस्ट करते हैं इस कमांड को या इसको टाइप करते हैं, तो हम लोग यहाँ रुक जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम आगे नहीं चल रहा। दो तरीके हैं, या तो आप स्लैश यूज़ करें या आप डॉट यूज़ करें। डॉट से होगा कि प्रोग्राम रन नहीं होगा, बल्कि प्रोग्राम उसमें सेव हो गया। अब चाहें तो आप इसको स्लैश कर सकते हैं यहाँ पे, या चाहें तो आप कॉपी करके इसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं। जो इसको हम रन करेंगे तो आप देखें इसका आउटपुट नज़र आ रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये आपको आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है बाय यूजिंग PL/SQL पैकेज, जो बिल्ट इन पैकेज है ओरेकल का, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। तो दिस इज़ हाउ द फर्स्ट प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड। इसी तरीके से हमारे पास एक और प्रोग्राम है जिसमें डिक्लेरेशन है, और उसमें डिक्लेयर किया हुआ है एक वेरिएबल को, और इसको एक कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है। तो अगर हम इसको इसी तरीके से एग्जीक्यूट करें, तो कॉपी पेस्ट करने के बाद अब हम इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हम स्लैश इंटर करेंगे, हमारे पास लिखेगा आई लव ओरेकल प्रोग्रामिंग। तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया। हमने फ़िलहाल एक्सेप्शन यूज़ नहीं की है, लेकिन आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हम इसको यूज़ करेंगे और बताएंगे कि हाउ एक्सेप्शन इज़ बीइंग यूज्ड।